अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं थ्योरेटिकल पॉइंट से ही कवर हो जाते हैं, जो बातें हमने सारी यहाँ पर की डिपेंडेंस के हवाले से। कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। अब उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा रेजिस्टेंस के हवाले से कि रेजिस्टेंस के आपके क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू लेंथ, और ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जहां पर आपको सिंपल ये कहा जाता है कि जो लेंथ है कंडक्टर की वो इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, डबल। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर लेंथ को इंक्रीज तो कहा जा रहा होता है लेकिन वो स्ट्रेच की फॉर्म में होते हैं। तो दोनों का मतलब डिफरेंट है। मैं दोनों को यहां पर आपको वन बाय वन डिस्कस करके क्लियर कर दूं, ताकि दोनों अगर क्वेश्चंस आए तो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। पहली ऑप्शन आपके पास क्या है? पहली ऑप्शन ये होती है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, कि सिंपली हम एक कंडक्टर की जो लेंथ है उसको बढ़ा दें। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि इफ वी स्ट्रेच अ वायर टू इंक्रीज इट्स लेंथ। याद रखिएगा कि सिंपल लेंथ को डबल करने का जो मतलब है वो ये है कि आपके पास अगर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो पहले L थी, तो आपने उसको क्या कर दिया, उतना हिस्सा उसके साथ अलहदा से एक ज्वाइन कर दिया। आपके पास कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या हो गई, डबल। कि पहले लेंथ कितनी थी, L में लेंथ L और ऐड हुई, और आपके पास जो टोटल लेंथ की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2L। इस केस में जो आपका एरिया है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो वायर है उसकी डायमेंशंस को हम नहीं छेड़ रहे एरिया वाइज। अब सिंपल एक और वायर उसके साथ अटैच कर रहे हैं, और इस पूरे अमल के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि लेंथ तो डबल हो रही है लेकिन आपका जो एरिया होगा वो क्या रहेगा, वो सेम। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये चेंज नहीं होगा। अब रेजिस्टेंस पूछी जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो रो टाइम लेंथ ओवर ए। तो लेंथ आपके पास यहां पर क्या हो रही है, डबल। तो लेंथ अगर डबल हो रही है तो आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं कि जहां पर आपके पास सिंपल एक फैक्टर चेंज हो रहा है और आपने रिजल्ट को फाइंड करना। दूसरी तरफ जब आपको यह कहा जाता है कि वायर को स्ट्रेच किया गया, एक वायर है उस वायर को स्ट्रेच किया गया और स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ डबल हुई, तो याद रखिए यहां पर आप उसी मटेरियल को यूज करते हुए उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हो। ये वैसे ही है जैसे आपके हाथ में एक रबर बैंड हो और आप उस रबर बैंड को खींचो, तो उसी रबर बैंड को जब आप खींचते हो तो जब उसकी लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करती है तो साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा होता है। तो जब आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहोगे तो होगा क्या, इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हुए अगर आप लेंथ को ओवरऑल डबल कर दोगे तो सिर्फ लेंथ डबल नहीं होगी, आपके पास ओवरऑल ये वायर जब स्ट्रेच होगी तो इसका जो एरिया है वो भी आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। कितना आसान सा एक तरीका याद रखें, जिस प्रपोर्शन के अंदर आपके पास लेंथ बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में उसका एरिया कम होगा। मतलब अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ेगी तो एरिया 2 टाइम्स कम हो जाएगा। वजह मैं बताता हूं। तो लेंथ क्या हो गई अब, डबल। अब ओवरऑल जो लेंथ है वो 2L, लेकिन साथ साथ आपका जो एरिया है वो भी रिड्यूस हुआ। अगर यहां पर आपके पास एरिया A था तो यहां पर आपके पास जो एरिया होगा वो A/2 हो जाएगा। वजह क्या है, रटा नहीं लगाना, वजह भी याद रखनी है। वजह ये कि अब आपके पास ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। इस केस में आपका जो वॉल्यूम है, जो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट नहीं है। इस केस में आपने उसी मटेरियल को डबल किया, तो इस केस में जो वॉल्यूम है, एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट, वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से मैंने कहा कि अगर ये कांस्टेंट है तो लेंथ आपके पास अगर डबल हो रही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट तभी होगा जब आपका एरिया क्या हो जाए, हाफ। ये 2 से कैंसिल होगा और आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, AL। इसलिए आपने याद रखना है कि जिस प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में आपका जो एरिया है वो क्या हो रहा होगा, वो रिड्यूस हो रहा होगा,
ताकि ओवरऑल कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाए। अगर मैं कहता हूं कि वायर स्ट्रेच नहीं हो रही, वायर कंप्रेस हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर अगर स्ट्रेच की जगह अगर वर्ड आपके पास कंप्रेस भी आ जाए तो सेम कॉन्सेप्ट होगा। उस केस में लेंथ कम होगी, जितनी लेंथ कम होगी उतना एरिया आपके पास क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ताकि वॉल्यूम क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। यहां पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस के, तो रो टाइम एल ओवर ए। अब लेंथ आपके पास हो रही है अगर डबल, तो एरिया क्या हो रहा है, हाफ। 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 टाइम्स रो एल ओवर ए आ जाएगा। तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो गई। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि सिंपल लेंथ को डबल करना और स्ट्रेच करने से लेंथ को डबल करना, दोनों में आंसर सेम नहीं आएगा। अब यहां प्रैक्टिस के लिए अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ को आपने डबल कर दिया और उस कंडक्टर का जो रेडियस है उसको आपने हाफ कर दिया, तो बताएं उसकी न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। एक कंडक्टर की पहले रेजिस्टेंस आर थी, आपने लेंथ डबल और रेडियस को हाफ कर दिया, बताएं उसकी न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। 8 टाइम्स। देखते हैं आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट है। रेजिस्टेंस रो टाइम एल ओवर ए। अब ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस है तो यहां पाए आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर होता तो नीचे पाए डी स्क्वायर बाय 4 आ जाता। अब जो चीजें चेंज हुई उनको सब्स्टिट्यूट करें। लेंथ डबल हो रही है, लेंथ की जगह 2l लिख दिया। रेडियस आपका हाफ हो रहा है, यहां पर r बाय 2 होल स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, ऊपर आ गया 2 टाइम्स रो एल, नीचे आ गया पाए आर स्क्वायर बाय 4। अब ये 4 इस 2 के साथ सॉल्व करेंगे, बाकी आपका फार्मूला वैसे ही रहेगा। तो ये 8 टाइम्स रो एल ओवर पाए आर स्क्वायर, दैट मीन्स आपकी रेजिस्टेंस 8 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं आपसे यहां पर एक और चीज आपको याद करवाने के लिए पूछूं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना है, क्या आंसर दोगे? कितने परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ी है? क्या 800% बढ़ी है या 700% बढ़ी है? बिल्कुल 700%। क्यों? क्योंकि ऊपर आप लोगे चेंज, नीचे लोगे ओरिजिनल, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो 8 आर माइनस आर, ये चेंज, ओरिजिनल था आर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 700 टाइम्स आर आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि 7 आर ओवर आर, आर कैंसिल, तो 700%। अब आ जाओ स्ट्रेच वाले केस में, कि वहां पर आपसे क्वेश्चन मैं अगर पूछता हूं तो उसको सॉल्व क्या करना है। एक वायर है या एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, उस वायर को मैंने किया स्ट्रेच, और स्ट्रेच करने से उस वायर का जो डायमीटर है वो पहले से रिड्यूस होकर 1/3 हो गया। बताएं उसकी न्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी। वायर को स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ती है ना, मैंने उसके रिवर्स आपको कह दिया, लेंथ नहीं बढ़ाई, मैंने कहा कि डायमीटर 1/3 हो गया। अब बताएं कि आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी। 21, 81, 27, 27, दो आंसर मिल रहे हैं, एक 27 मिल रहा है और एक 81 मिल रहा है। देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो डायमीटर अगर आपके पास गिवन है तो यहां से एरिया फाइंड कर लो, एरिया से आपको लेंथ पता चल जाएगी कि लेंथ कितनी हो गई। दो मेथड है, पहले मैं आपको जो मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है उसको बताता हूं, फिर शॉर्टकट पे भी चलेंगे। आपके पास डायमीटर कितना हो गया, 1/3। डायमीटर के 1/3 का मतलब आपका एरिया कितना हो गया, एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता। एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो यहां पर डायमीटर को 1/3 पुट करते हैं। ये मैंने 1/3 पुट कर दिया। यहां से मुझे एरिया पता चल गया कितना, 3 का स्क्वायर 9, उसको अलग लिख दिया।
बाकी जो फार्मूला है वो आपका ओरिजिनल एरिया का फार्मूला है, उसको सॉल्व नहीं करना, 4 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपका एरिया 1/9 हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जिस प्रपोर्शन में लेंथ बढ़ती है उस प्रपोर्शन में एरिया कम होता है। तो डायमीटर को 1/3 करने से आपका जो एरिया है वो 1/9 अगर हुआ तो वॉल्यूम कांस्टेंट तभी होगा जब आपके पास जो लेंथ है वो 9 टाइम्स बढ़ेगी। तो यहां से मुझे ये आंसर मिल गया कि एरिया अगर 9 टाइम्स तो लेंथ 1/9 टाइम्स तो लेंथ 9 टाइम्स। अब आ जाओ फार्मूला की तरफ, रेजिस्टेंस रो टाइम L ओवर A है, तो लेंथ आपके पास 9 टाइम्स, एरिया 1/9, तो 9 इंटू 9 81, तो 81 जिनका आंसर है वो करेक्ट है। बाकी देख लें कि कहाँ गलती कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती आप लोग ना करें। तो रेजिस्टेंस 81 टाइम्स आपके पास इंक्रीज हो गई। कई दफ़ा एग्जामिनर आपको बता देगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो पहले फर्ज करो 3 ओम है, अब न्यू क्या है, तो न्यू के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 81 को, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से सुने इसको, क्वेश्चन ये था कि आपका जो डायमीटर है वो 1/3 हो गया, कैसे, स्ट्रेच करने से। तो बताएं रेजिस्टेंस क्या होगी। अब आपको करना यह है कि आपको लेंथ को फाइंड करना है, क्योंकि लेंथ भी चेंज होगी, स्ट्रेच होने से लेंथ भी चेंज होती है। डायमीटर 1/3 है, एरिया πd²/4 है, डायमीटर की जगह 1/3d पुट कर दिया। अब इसका लिया मैंने स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 1/9, और बाकी वही πd²/4। πd²/4 आपका ओरिजिनल एरिया है, मतलब एरिया 1/9 हो गया। जितना एरिया डिक्रीज करेगा प्रोपोर्शन में, उतना ही प्रोपोर्शन में लेंथ इंक्रीज करेगी। अगर एरिया डिक्रीज 1/9 तो लेंथ इंक्रीज 9 टाइम्स। दोनों को फार्मूला में पुट करें, आपकी रेजिस्टेंस 81 टाइम्स आ जाएगी। तो फर्स्ट करो, पहले रेजिस्टेंस कितनी थी 2 ओम, अब कितनी हो जाएगी 81 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपका 162 ओम आंसर आ जाएगा।